नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ की सालासर रोड पर नेशनल हाईवे 58 पर शनिवार सुबह बोलेरो गाड़ी और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। सदर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नागौर जिले के कुछ लोग बोलेरो में सालासर बालाजी जा रहे थे, जिनकी गाड़ी लोडसर के पास पेट्रोल पंप के सामने पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बोलेरो में सवार हेतराम पुत्र गणपत राम जाट निवासी जाठेरा नागौर और रामनिवास पुत्र भगवान राम जाट निवासी बालवा नागौर घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस और टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार ने इमरजेंसी में भर्ती करवाया। हेतराम को गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर सदर थाने से ASI तनसुख राम मौके पर पहुंचे और हाईवे रखरखाव की क्रेन से दोनों वाहनों में साइड में करवाया गया। घायलों को 108 एम्बुलेंस और टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार ने इमरजेंसी में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तर पर कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला में विधायक मनोज मेघवाल ने अपने निवास पर संबोधित किया। विधायक ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर सरकार के कदम का विरोध करते हुए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का असली मकसद अडानी को बचाना है। भाजपा के सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश की, लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे, आरोप लगाते रहे। गलत कामों पर सवाल उठाए जाने पर दमन किया जा रहा है। मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को निशाना नहीं बनाया, बात नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी की थी। विधायक ने कहा कि घोटालों और अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी की बात का जवाब देने के बजाय असंवैधानिक तरीके से सदस्यता समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान को लेकर राहुल को बहाल करे। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि कई बार सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिला बनाओ कमेटी के अध्यक्ष राम लुभाया सहित सभी से मिलने और लाडनू विधायक मुकेश भाकुर के सुजला जिले के पक्ष में लेटर लिखने के बाद अब पूरी उम्मीद है कि हमें जिला मिलेगा। मेघवाल ने कहा कि उन्हें सीएम से पूरी उम्मीद है, जल्द ही सकारात्मक खबर आएगी। कॉन्फ्रेंस में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप दोदी, शहर अध्यक्ष रामावतार मंगलहारा, जिला प्रवक्ता इद्रिश गौरी, OBC प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बजरंग सैन, मुकुल मिश्रा, विद्याधर बेनीवाल आदि मौजूद रहे। तो उनका मुख्य सवाल ये था कि अडानी की कंपनियों में जो शेल कंपनियों के माध्यम से विदेश से पैसा आया है, उसका सोर्स क्या है, वो किसकी है, और इस बाबत उन्होंने एक शानदार भाषण वहाँ दिया था और बहुत से सवाल उस दिन उठाए थे और उनका जवाब देने के बजाय उन्होंने, और विशेष तौर से पहली बार देखा है कि सरकार संसद से दूर भागने की कोशिश की। लगातार 7 दिनों तक संसद को चलने नहीं दिया, जवाब उनकी तरफ से कोई नहीं आया। और सबसे बड़ी विडंबना कि इसी दौरान 2019 का एक मामला जो कर्नाटक, जो अभी 5 साल वापस बाद चुनाव हो रहे हैं, पूरे 5 साल हो गए क्योंकि दोबारा 5 साल बाद अब चुनाव हो रहा है, और उसमें एक चुनावी भाषण था और भाषण में उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका नाम लेते हुए, बाकायदा नाम लेते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये मोदी जो इस तरह की कर रहे हैं, ये सारे इस उपनाम वाले क्यों इस तरह के घोटाले कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों इनको बाहर भागने दिया जा रहा है, क्यों इनको पकड़ा नहीं जा रहा। और एक चुनावी भाषण में नाम लेके उनके खिलाफ किए थे और उसमें कहीं जाति का या किसी विशेष संदर्भ में बात नहीं की थी, समुदाय विशेष में। पर फिर भी गुजरात के एक विधायक द्वारा कोर्ट में केस किया गया उसी समय। और विडंबना देखिए कि 2022 में उन्होंने हाईकोर्ट में एक अपील स्टे के लिए लगा दी कि मैं इस केस को आगे नहीं चलाना चाहता, इसको स्टे कर दिया जाए। और वो 1 साल तक वो स्टे रहा। और अचानक जब ये संसद में मामला उठा तो वो हाईकोर्ट जाते हैं और अपना स्टे वेकेट कराते हैं और तुरंत सूरत की कोर्ट के द्वारा दोबारा ट्रायल कोर्ट द्वारा कार्यवाही शुरू करती है और 1 महीने के विदिन उसमें फैसला भी हो जाता है और 1 दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी जाती है। जबकि उनके द्वारा कहा गया था कि 30 दिन के अंदर का समय आप आगे की कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं, पर उस 30 दिन के बजाय उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी। तो ये जो मेन इस तरह जो सवाल पूछे जा रहे हैं
उसके ऊपर उनसे इस तरह की कार्रवाई जवाब देने के बाद करने के बजाय उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक मैक्सिमम सभा जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुई कि किसी को मानहानि के केस में 2 साल की सजा दी हुई, ये पहला मौका है। पार्टी के साथी लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग लगातार सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उनके पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, सबके पास हम पिछले 10-12 दिन से लगातार मिले। हमारी जो पीड़ा थी, जो हमारे क्षेत्र की पीड़ा थी, उससे उनको अवगत कराया। जिस दिन उन्होंने जिलों की घोषणा की उसी दिन वो दिल्ली चले गए थे 2 दिन। तीसरे दिन एक डेलीगेशन सुजानगढ़ का गया था, जिनकी बहुत अच्छी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई थी। उसके बाद लगातार हम संपर्क में रहे थे। एक और डेलीगेशन बीकानेर में मिल के आया था, जहां उन्होंने इनवाइट किया था, और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से लगातार उनके संपर्क में था। पर कहीं न कहीं जो घूम के बात आ रही थी कि कॉम्बिनेशन वापस कैसे बने, क्योंकि एक जो सुजला का जोड़ था वो वापस कैसे बने। और इसी दरमियान सुजानगढ़ के लाडनू के विधायक मुकेश जी भाकर ने भी एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने भी अपनी बात पहले वाले को डिनाई करते हुए वापस सुजानगढ़ के साथ मिलके उन्होंने दोनों को और एक सुजला जिले की कल्पना करते हुए समर्थन में आगे आए। और उस दिन सुजानगढ़ के बहुत से लोग जो खुद वहाँ उस दिन जगह जगह लोगों से मिलने गए थे, अधिकारियों से औरों से मिलने गए थे, वो भी शाम को मेरे से मिले थे, मेरे से मुलाकात हुई थी। और उसी समय मुकेश जी ने वो एक पत्र जारी किया था, तो वो भी मैंने तुरंत दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से देख के आया। और उनको जो उनके सबसे बड़ी ये दिक्कत थी कि कैसे वो बने, वो परेशानी भी मैंने को बताई कि अब वो परेशानी भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं काफ़ी पहले दिन से भी आश्वस्त था कि मुख्यमंत्री जी ज़रूर हम लोगों की जो जनभावना है इस क्षेत्र की, उस पर पुनर्विचार करेंगे और यहाँ का मान सम्मान है वो रखेंगे, हम लोगों की सुनेंगे। और अभी भी मैं इसी उम्मीद में हूँ और विश्वास है कि ज़रूर कुछ न कुछ आने वाले समय में अच्छा नतीजा इसका निकलेगा। और आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि विधायक विनोद मेघवाल एक बार फिर आवाज़ उठाएंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। देखिए, मैंने समय समय पर जब भी मौका मिला जिले की बात विधानसभा के पटल पे उठाई है। पुरजोर तौर से किसी मेरी तरफ से जो जो तथ्य थे वो वहाँ मैंने बताए, वो आज भी वहाँ के रिकॉर्ड में हैं। अगर वो भरोसा दिलाया है उन्होंने कि साथ देते हैं, मैं तो कहता हूँ पूरा जिला सुजानचल लाडनू सब लोग साथ आए, सब लोग मिलके साथ दें, ताकि अगर अच्छी बात है अगर वो हमारा साथ देते हैं तो मैं स्वागत करूँगा उनका। अमर शहीद गोविंद सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण परावा गांव में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्री प्रेम सिंह बाजौर, राजेंद्र सिंह राठौड़, अभिनीश महर्षि एवं राजेंद्र कुमार नायक आदि रहे। शहीद गोविंद सिंह राठौड़ 15 दिन की छुट्टी पर आए थे, लेकिन 1962 की चीन के साथ युद्ध में उनको जल्दी बुला लिया गया और अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में दुश्मनों के हाथों अपनी मातृभूमि पर शहीद हो अमर हो गए। गिरी जी महाराज, आप सभी जानते हैं उनकी गौ सेवा के प्रति भक्ति है, उनको किस प्रकार से नागौर में विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय चलता है, उसी की तर्ज पर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर के अंदर संचालित है। हमारे बीच में सम्मानित अतिथियों में आदरणीय BL भाटी साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारे बीच में एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी पधार चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हेलो, शांति के साथ में जहां आपको स्थान मिले वहां पर बैठ जाएं। अमर शहीद गोविंद सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण परावा गांव में हुआ और मैं शहीद को अपने तहे दिल से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से और परावा गांव की तरफ से सल्यूट करता हूं। मैं सल्यूट करता हूं उनके पूज्य माता को, उनके पूज्य पिताजी को कि ऐसे सपूत को पैदा किया है। आज हमें गर्व है इन सपूतों पर और मेरा सौभाग्य था
कि जहाँ पर ये 1962 की लड़ाई उन्होंने लड़ी तवांग में, जो कि लद्दाख के अरुणाचल में है, वहाँ पर कई शहीद ने अपना देशभक्ति का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो मैं उस वीर गति को भी, जो जितने भी हमारे शहीद गए हैं, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ परावा के पूज्य धरती को, जिसने एक ऐसे सपूत को पैदा किया है। ये था SN+ का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।